अपन बात कर रहे थे बहुपद की। बहुपद के बारे में अपन ने बात की। बहुपद क्या है? एक ऐसा व्यंजक जिसमें चर और अचर जो हैं वो सम्मिलित रूप से शामिल हों, और चर पद की जो घात है वो ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए और न ही भिन्न होनी चाहिए। उसके बाद में अपन ने बात की एक पदी, द्विपद और त्रिघात बहुपद या त्रिपद की। तो ऐसा व्यंजक जिसमें एक ही पद हो या ऐसा बहुपद जिसमें एक ही पद हो वो एक पद कहलाता है, जिसमें दो पदों से द्विपद बहुपद कहते हैं, और जिसमें तीन पदों से त्रिपद बहुपद कहते हैं। आज तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स की बात करें। अपन ने देखा था कि जो एक बहुपद है px, इधर रखा आपको 2x² प्लस 5x प्लस 3। इसकी अपन बात करें तो इस बहुपद में जो चर पद है वो क्या है? x। चर पद क्या है? x। और इसमें कितने पद हैं? तो एक पद ये हो गया, इसमें एक पद ये हो गया और एक पद ये हो गया। इसमें पदों की बात करें, पदों की संख्या, पदों की संख्या, तो इसमें पदों की संख्या है 3। और इसकी घात की बात करें, बहुपद की घात की, तो बहुपद की घात का मतलब है चर पद का अधिकतम जो घात है वो बहुपद की क्या कहलाती है? घात कहलाती है। तो यहाँ पे जो चर पद है वो क्या है? x, और x की जो अधिकतम घात वो कितनी है? 2। तो बहुपद की घात भी कितनी हो गई? 2। तो इस प्रकार के प्रश्न जो हैं वो प्रश्नावली 2.1 जो है आपकी कक्षा 9 की उसमें पूछे जाते हैं। इसके आगे पर बात करें तो ये है, इसमें प्रश्नावली 2.1 के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन है कि कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है। इसके पहले अपन बात करें x² के गुणांक की। क्वेश्चन 2, x² का गुणांक लिखो। x² के गुणांक लिखो तो अपने को बहुपद देगा, और उस बहुपद में अपने को x² का या x का या x की घात 3 का किसी का भी अपने को गुणांक पूछ सकता है। तो अब इस क्वेश्चन में अपन बात करें तो ये कह रहा है 2 प्लस x² प्लस x। ये आपके पास कोई बहुपद है, इस बहुपद में अपने को x² के गुणांक बताना है। इसका मतलब x² के गुणा में जो है वो संख्या अपने को बतानी है, वो अचर जो है वो बताना अपने को। तो यहाँ पे x² की बात करें तो x² का गुणांक क्या है? तो कुछ दिख रहा है क्या? और कुछ नहीं दिख रहा। तो यहाँ पे x² का गुणांक क्या आ जाएगा? 1। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं? इसको ये ऐसा लिखा मान सकते हैं 1x²। तो यहाँ पे x² का गुणांक कितना हो गया? x² का गुणांक ये हो गया आपके पास 1। अब अगला क्वेश्चन है 2 माइनस x² प्लस x2। इसमें x² का गुणांक कितना आएगा? भाई x² ये यहाँ पे है, x² का गुणांक में क्या है? 1। तो 1 है लेकिन चिन्ह कैसा है? माइनस का। तो यहाँ पे x² का गुणांक क्या आ गया? x² का गुणांक ये आ गया आपके पास माइनस का 1। इस प्रकार से अपन गुणांक निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है तीसरा, π/2 x² प्लस x। ये भी एक बहुपद है, ये भी क्या है? बहुपद है। और इस बहुपद में अपने को किसका गुणांक पूछा है? x² का। तो x² के साथ जो भी गुणा हो रहा है वो उसका क्या हो गया? गुणांक हो गया। तो यहाँ पे x² का गुणांक कितना आ गया? x² का गुणांक यहाँ पे x² का गुणांक आ गया अपने पास π/2। तो ये एक्सरसाइज 2.1 का दूसरा सवाल है, गुणांक ज्ञात करो। इसके बाद में अपने से प्रश्न पूछता है कई बार बहुपद की घात लिखो। और बहुपद की घात का मतलब क्या है? जो भी अपने को बहुपद दे रखा है उसमें चर पद की जो अधिकतम घातांक है या जो अधिकतम घात है वो बहुपद की क्या कहलाती है? घात कहलाती है। तो यहाँ पे अपन लिखें बहुपद की घात बताओ। बहुपद की घात, तो बहुपद की घात अपन लिखे। पहला क्वेश्चन अपने पास 5x² प्लस
5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। दूसरा है 4 माइनस y²। तीसरा है 5t माइनस √7। चौथा है इनमें अपने को बहुपदों की घात बतानी है। तो बहुपद की घात की जब अपन बात करें तो अपन ने कहा था कि जो चर पद है किसी भी बहुपद में उसकी जो अधिकतम घात है वो बहुपद की क्या कहलाती है? घात कहलाती है। तो यहाँ पे जो चर है x है और x की अधिकतम घात कितनी है? 3। तो यहाँ पे अपन लिखें इसकी घात कितनी है बहुपद की? भाई जो चर पद की अधिकतम घात है वही बहुपद की घात होती है। तो यहाँ पे चर पद की अधिकतम घात कितनी है? 3। तो इस बहुपद की घात भी कितनी होगी? 3। इस क्वेश्चन की बात करें 4 माइनस y²। यहाँ पे चर राशि क्या है? y। और y की अधिकतम घात कितनी है? 2। तो इस पूरे बहुपद की घात कितनी होगी? पूरे बहुपद की घात होगी 2। यहाँ पे बात करें तो 5t माइनस √7। यहाँ पे जो चर पद है वो क्या है? t। और t की घात कितनी दे रखी है? भाई जब कुछ भी नहीं लिखा हो तो घात क्या मानी जाती है? 1। तो यहाँ पे अधिकतम घात कितनी चर की? 1। तो इस पूरे बहुपद की घात क्या होगी? 1। अगला जो प्रश्न है ये कितना दे रखा है? ये पद क्या दे रखा आपको? 3। तो 3 जो है वो एक अचर बहुपद है और अचर बहुपद की घात हमेशा क्या होती है? 0। अचर बहुपद की घात क्या होती है? 0। यहाँ पे जाएगा घात 0। ठीक है। तो एक प्रश्न इस प्रकार के आपसे पूछे जाते हैं। अगला जो तरीका आता है इसमें वो आता है आपसे जो प्रश्न पूछेगा वो होगा शून्य ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? शून्य। शून्य शून्य को इंग्लिश बोलते हैं जीरोज। आपके पास कोई बहुपद है और उस बहुपद के अपने क्या ज्ञात करने हैं? शून्य के ज्ञात करने हैं। तो शून्य के ज्ञात करने के लिए अपने को जो भी बहुपद दे रखा है उसको अपन बराबर क्या करेंगे? 0 को रखेंगे। वहां से जो चर राशि है उसका मान आ जाएगा और वो उसका क्या कहलाएगा? शून्य। वैसे शून्य का मतलब होता है कि कोई भी बहुपद है उसमें अपन चर का मान क्या रखें कि जो पूरा बहुपद क्या हो जाए? शून्य हो जाए। तो शून्य की अपन परिभाषा लिखें तो चर का वह मान, चर का वह मान जिसे बहुपद में रखने पर, बहुपद में रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाए उसे अपन क्या कहेंगे? जो मान अपन रखेंगे उसे अपन क्या कहेंगे? शून्य कहेंगे उस बहुपद का। अब मान लीजिए अपने पास कोई बहुपद है px। क्या है? एक बहुपद है px। इस px का मतलब क्या हो गया? p का मतलब तो है पोलिनोमियल। बहुपद को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? पोलिनोमियल। तो p का मतलब तो है पोलिनोमियल बहुपद। और x का मतलब क्या है कि वो जो बहुपद है वो किसमें है? चर राशि क्या है उसमें? पूरे में x। तो इसको बोलते हैं x में बहुपद। अगर ऐसा होता py तो इसको अपन बोलते हैं y में बहुपद। ऐसा होता pt तो इसको अपन बोलेंगे t में बहुपद। ठीक है। तो अपने पास कोई बहुपद है px। अपने पास कोई बहुपद क्या है? px है। इस बहुपद px में x का अपन वह मान रखें कि पूरा बहुपद क्या हो जाए? शून्य हो जाए। तो वहां से उसके शून्य निकाल सकते अपन। तो अपन लिखेंगे माना एक बहुपद है px। इसके लिए x का जो मान है, x का मान अपन क्या रखा? मान लीजिए c रखा। x का मान c रखने पर बहुपद px बराबर क्या आ गया? 0 आ गया। तो ये जो c है तो c बहुपद px का शून्य होगा। px का शून्य होगा। एग्जाम्पल की बात करें तो अपने पास कोई बहुपद है, एग्जाम्पल अपने पास कोई बहुपद है 2x प्लस 5। ये कोई बहुपद दे रखा है और बहुपद किस में है? ये x में। तो ये बहुपद दे रखा है। अब देखो यहाँ से इस पूरी प्रश्नावली के प्रश्नों को अपन हल कर सकते हैं। एक ही प्रश्न में पूरी प्रश्नावली रिवाइज हो सकती है। देखो सबसे पहले तो पूछे कि क्या यह बहुपद है? तो यह एक बहुपद है। क्यों? क्योंकि इसमें
बहुपद की कंडीशन क्या है कि जो चर पद है उसकी घात हमेशा एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, कभी भी भिन्न नहीं होनी चाहिए और न ही नेगेटिव ऋणात्मक होनी चाहिए। तो यहाँ पे चर पद क्या है x, x की घात है 1 तो पूर्ण संख्या है, तो यह एक बहुपद है। ठीक है, दूसरा इस बहुपद में कितने पद हैं, तो जहाँ पे भी बीच में प्लस या माइनस का चिन्ह आ जाए वहाँ पे वो अलग अलग पद हो जाते हैं। तो यहाँ पे एक पद तो अपने पास क्या है 2x, तो एक पद ये है, तो ये इसमें पद कितने हैं, पद 2 हैं, बहुपद ये बहुपद है। पदों से कितने इसमें 2। इसमें चर पद की बात करें, चर कौन सा इसमें x, चर क्या है इसमें x। तो इसी सवाल में पूछे कि इसकी घात कितनी है, तो x की अधिकतम घात कितनी है 1, तो इसकी घात बहुपद की घात कितनी होगी 1, तो पूरी प्रश्नावली इसमें से रिवाइज होगी। अब इसकी बात करें तो अपन बहुपद px बराबर 2x + 5, इसके क्या निकालने अपने को शून्य, क्या निकालने हैं शून्य। जब भी किसी बहुपद के शून्य निकालने हो तो उस बहुपद को अपन 0 के बराबर रखते हैं। तो अपने यहाँ पे लिखेंगे शून्य, यहाँ पे लिखेंगे 2x + 5 बराबर 0, ये रख दिया 0 बराबर। अब यहाँ से अपने किसका मान निकालना है x का। अब x का मान निकालें तो अपने पास देखो ये आ गया 2x बराबर, इस 5 को अपन दूसरी तरफ पक्षांतरण करेंगे तो ये माइनस का 5। अब यहाँ से x का मान निकालें तो ये आ गया, ये x का मान कितना है 2, तो ये इधर जाएगा दूसरी तरफ, तो किसमें जाएगा भाग में, तो यहाँ से आएगा 5/2। अब ये जो x का मान आया -5/2, ये इस बहुपद का एक क्या है शून्य है। अब कैसे शून्य, इस x के मान को अपन इस बहुपद में रखें तो पूरा का पूरा बहुपद क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। अब अपन चेक करें, चेक तो देखो इसमें रखो p -5/2 रखें तो 2 गुणा x की जगह पे क्या रखेंगे अपन -5/2, यहाँ पर रखो -5/2 + 5 बराबर 0। अब देखो 2 से 2 कट गया, क्या बचा अपने पास p -5/2, ये बच गया -5, इधर क्या गया +5 बराबर 0। -5 और +5 रखेंगे अपन तो 0 बराबर क्या आ गया आपका 0। तो पूरा बहुपद क्या हो रहा है शून्य हो रहा है। तो किसी भी बहुपद के शून्य वह चर का वह मान होता है जिससे अपन बहुपद में रखें तो पूरा का पूरा बहुपद क्या हो जाए शून्य हो जाए। एक एग्जाम्पल लिखें इसका, px बराबर 2x + 2, इसके अपने को शून्य ज्ञात करने हैं। तो कैसे करेंगे, शून्य ज्ञात करने के लिए पूरे बहुपद को अपन किस बराबर रखेंगे 0 बराबर, अपन लिखेंगे शून्य, अपन लिखेंगे 2x + 2 बराबर 0। अब यहाँ से वही काम करना अपने को, x का मान निकालना है तो इसके अपन लिखेंगे 2x बराबर, ये 2 जो है ये प्लस का है, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का होगा। अब वापस x का मान निकालना अपने को, x का निकालेंगे मान, तो यहाँ से 2 गुणा में है, दूसरी तरफ जाएगा तो बाहर में जाएगा, ये आ गया 2/2 और 2/2 का मान कितना हो गया 1, x बराबर क्या आ गया -1। x बराबर -1 जो है वो इस बहुपद 2x + 2 का एक क्या है शून्य है। अपन चेक करें, तो x का मान यहाँ पे रखे हैं अपन 1 तो p ऑफ -1 ये आ जाएगा अपने पास 2 गुणा -1 + 2 बराबर 0। तो ये आ गया अपने पास -2 + 2 बराबर 0, 0 बराबर 0। या कुछ सीधा ऐसे रखें, यहाँ पे रखें -2 गुणा -1 + 2, ये पूरा बहुपद क्या होगा -2 + 2, ये आ गया आपके पास 0। तो ये जो है ये बहुपद का एक शून्य है, x बराबर -1 इससे क्या हो गया शून्य हो गया। इसके आगे पर बात करेंगे तो इसमें एक सवाल पूछा जाता है मान ज्ञात करो। आपको x बराबर 1 पे, x बराबर 2 पे, x बराबर 5 पे जो भी संख्या आपको दे उस पर आपको क्या पूछेगा मान पूछेगा। तो अपन इसका जो क्वेश्चन है प्रश्नावली 2.2 का पहला सवाल है 5x मान ज्ञात करो, मान ज्ञात 5x -
4x² प्लस 3। और इसका जो मान याद करना अपने को, पहला करना है x बराबर 0 पर, दूसरा है x बराबर -1 पर, और तीसरा है x बराबर 2 पर। इनका इस बहुपद का x बराबर 0 पर, x बराबर -1 पर और x बराबर 2 पर मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले पर बात करें तो ये कैसा बहुपद है? इसमें देखो सर क्या है x, अधिकतम घात कितनी इसकी 2, तो ये कितनी इस बहुपद की घात कितनी होगी 2, और इसमें पद कितने हैं 3, एक 5x, दूसरा 4x² और तीसरा 3। अब इसका x बराबर 0 पर मान ज्ञात करें। तो मान ज्ञात करने के लिए जिस भी संख्या पर अपने को जिस भी अंतर पर मान निकालना है उसको पूरे बहुपद में रख दो, और उसका जो जोड़ भाग गुणा भाग जो करना है उसको करने के बाद जो भी मान आएगा वो उस बहुपद का उस दी गई संख्या पर माना जाएगा। अपन सबसे पहले किसका मान ज्ञात करें x बराबर 0 पर। तो पहले क्वेश्चन को अपन लिखें सॉल्यूशन, x बराबर 0 पे मान ज्ञात करें। तो ये जो बहुपद दे रखा है इसमें x की जगह पर क्या रखेंगे 0, x बराबर 0 पर अपन रखेंगे x बराबर 0 रख दें तो रखें अपन 5 गुणा 0 माइनस 4 गुणा 0 का स्क्वायर प्लस 3। 5 को 0 से गुणा करेंगे कितना आएगा 0, माइनस 0 का स्क्वायर 0, 0 को 4 से गुणा करेंगे तो 0 प्लस 3। अब 0 माइनस 0 करो तो 0, और 0 3 जोड़ोगे तो कितना आएगा 3। तो x बराबर 0 पर बहुपद 5x माइनस 4x² प्लस 3 का मान कितना आ गया 3 आ गया। अब अपने को निकालना है x बराबर -1 पर, x बराबर -1, तो x बराबर -1 पर दूसरा x बराबर -1 पर मान अपने यहाँ पे ये लिख सकते हैं p at -1, ये अपन लिखें 5x, इसको px लिख सकते हैं x बराबर 5x माइनस 4x² प्लस 3। अब यहाँ पे p at -1 करें तो यहाँ पे अपन x की जगह पे क्या रखेंगे माइनस 1 रखेंगे। तो देखो 5 गुणा -1 माइनस 4 गुणा -1 का स्क्वायर प्लस 3। तो ये आ गया आपके पास 5 को -1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 5, फिर -1 का वर्ग करोगे तो कितना आएगा 1, -1 का वर्ग करने का मतलब -1 गुणा -1, तो 1 को 1 से गुणा करें तो 1 और माइनस क्या हो गया प्लस। अब 1 को 4 से गुणा करें तो माइनस का 4 रहेगा, तो ये माइनस का 4 प्लस का 3। अब इनको आप जोड़ो तो माइनस के 5 और माइनस के 4 कितने हो गए माइनस के 9 प्लस के 3। अब इनको अपन हल करें तो माइनस के 9 और प्लस के 3, तो अपने पास कितने आ गए माइनस के 6। तो x बराबर -1 पर इसका मान क्या आ गया माइनस का 6। अब अपन बात करें x बराबर 2 पर, x तीसरा x बराबर 2 पर मान उसको अपन लिखते हैं px बराबर 5x माइनस 4x² प्लस 3। अब यहाँ पे x की जगह पे क्या रखना है अपने को 2, अपन लिखेंगे p at 2 5 गुणा x से तो 2 रखा पड़ने माइनस 4 गुणा 2 का स्क्वायर प्लस 3। देखो 5 दूनी 10 माइनस 2 का वर्ग करेंगे तो यह आएगा कितना 4 प्लस। तो अपन इसको और आगे हल करें तो 10 4 चौक 16 और प्लस का 3, तो ये आ गया p at 2। 10 प्लस के 10 ये रहे और 3 ये, तो 10 और 3 13 प्लस के 13 और माइनस के 16। अब 10 में से 16 माइनस के क्या लें तो ये p बराबर 2 पर भी मान के आ गया इसका माइनस का। इस प्रकार अपने को ये क्वेश्चन करने। इसके बाद में जो आता है वो आता है दिया गया बहुपद एक शून्य है एंड दिए गए जो मान देगा आपको और वो उस बहुपद के शून्य है या नहीं, ये आपसे पूछेगा।
यहाँ पे 13 में से माइनस के 100 घटाएंगे, माइनस का 3 आएगा। तो x बराबर 0 पर मान आ गया इसका 3, x बराबर माइनस 1 पे मान आ गया इसका माइनस 6 और x बराबर 2 पर मान कितना आ गया माइनस का 3। अब इसके आगे की क्वेश्चन की बात करें हम, तो वो बहुपद से रिलेटेड है कि जो आपको मान देगा और उसमें प्रश्न ये पूछेगा कि दिए गए मान बहुपद के शून्य हैं या नहीं, तो वो अपने कर देखते हैं। देखो इसका मैं उदाहरण देता हूँ। अगला है बहुपद के शून्य। आप ये क्वेश्चन बताओ, px बराबर x प्लस 5 का शून्य क्या होगा? इसको हल मत करो, सीधे बताओ x की जगह पे क्या रखें अपन, इसका मान 0 जाए। तो x की जगह देखो x प्लस 5 है, तो इसको 0 बनाने के लिए x की जगह क्या रखना पड़ेगा अपने को माइनस का 5, तो माइनस का 5 और प्लस का 5 मिलकर क्या हो जाएंगे 0। तो इसका सीधा भी अपन बता सकते हैं शून्य कि x का मान क्या आएगा माइनस का 5, तो इसका शून्य निकालें अपन। तो इसको अभी बताया था कि x प्लस 5 बराबर क्या रखेंगे अपन 0, तो यहाँ से x का मान क्या आ गया माइनस का 5, तो यह है एक इसका शून्य है। और x की जगह माइनस 5 रखेंगे तो माइनस 5 प्लस 5 क्या हो गया 0। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है ये क्वेश्चन है, सिद्ध कराओ सिद्ध करो या सत्यापित करो, सत्यापित करो कि 2 और 0 बहुपद x स्क्वायर माइनस 2x के शून्य है। ये अपने क्या करना है, सिद्ध करना है कि ये जो दे रखा आपको 2 और 0 ये इस बहुपद के क्या है शून्य है। अब शून्य के हैं इसका मतलब जैसे ही ये 2 और 0 अपने इस बहुपद में रखेंगे तो पूरे के पूरे बहुपद का मान क्या हो जाना चाहिए 0 जाना चाहिए। तो अपने को सिद्ध करना है। अब अपन उत्तर लिखें, हल करें तो अपन लिखेंगे px बराबर x स्क्वायर माइनस 2x। अब अपने को x की जगह पे क्या रखना है शून्य का है, इसका मतलब जो चर है उसकी जगह पे अपन 2 रखेंगे तो पूरा बहुपद का मान क्या होना चाहिए 0। तो अपन हल करें तो p कितने पे 2 पे, तो अपन लिखेंगे x की जगह क्या रखेंगे 2 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा x की जगह पे क्या रखेंगे 2। अब ये p ऑफ 2 कितना है 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 दूनी 4 कितना आ गया 0। तो p का मान जैसे अपन ने 2 रखा है इस बहुपद में तो अपने पास क्या आ गया 0। इसका मतलब x बराबर जो 2 है वो इस बहुपद का क्या है शून्य है। अब दूसरा क्या कह रहा है 0 पे भी चेक करना है, अपन चेक करें p 0 पे तो x की जगह पे अपन 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा 0 तो p ऑफ 0 ये भी कितना आ गया भाई 0 में से 0 घटाओगे आप तो क्या आएगा p ऑफ 0 क्या आ गया 0। तो यहाँ से 2 और 0 जैसे अपन इस बहुपद में रखा तो पूरे बहुपद का मान क्या हो गया 0 हो गया। तो अपन क्या कह सकते हैं कि 2 और जो 0 है ये इस बहुपद की क्या है शून्य है। अतः 2, 0 बहुपद x स्क्वायर माइनस 2x के शून्य है। यहाँ से अपने पास उत्तर आया। अब व्यंजक अपने पास 3 चीजें हैं, व्यंजक बहुपद और समीकरण। व्यंजक बहुपद और समीकरण। अब देखो यहाँ पे अपन व्यंजक बहुपद और समीकरण, इनमें क्या अंतर है, व्यंजक बहुपद और समीकरण में क्या अंतर। तो अभी अपन ने पढ़ा कि चर और अचर का जो सम्मिलित रूप है उसको अपन क्या बोलते हैं व्यंजक बोलते हैं।
मैनली क्या बोलते हैं उसको, व्यंजक। लेकिन उसको बहुपद कब बोलेंगे, जब उसमें चर पद की जो घात है वो एक पूर्ण संख्या हो और साथ ही भिन्न और ऋणात्मक संख्या न हो, तब वो क्या कहलाएगा, बहुपद। और यदि घात पूर्ण संख्या नहीं है, भिन्न में है या ऋणात्मक, तो क्या कहलाएगा, व्यंजक। तो लिखें व्यंजक होता है चर और अचर का सम्मिलित रूप व्यंजक कहलाता है। चर और अचर का सम्मिलित रूप क्या कहलाता है, व्यंजक। यहाँ जहाँ इसमें चर की घात पूर्ण संख्या, इसमें चर की घात भिन्न और ऋणात्मक भी हो सकती है। चर की घात भिन्न भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। लेकिन यदि चर की घात भिन्न और ऋणात्मक नहीं हो तो क्या बन जाएगा, बहुपद। तो ये अपन यहाँ पे लिखेंगे चर और अचर का सम्मिलित रूप, चर और अचर का सम्मिलित रूप बहुपद कहलाता है, बहुपद कहलाता है। लेकिन कब, लेकिन चर की घात पूर्ण संख्या हो, पूर्ण संख्या हो तथा भिन्न और ऋणात्मक न हो, भिन्न तथा ऋणात्मक न हो। इसका मतलब जो चर पद की घात है वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए और ऋणात्मक और भिन्न भी नहीं होनी चाहिए, तब तो उसी का कहेंगे बहुपद। और यदि ऋणात्मक हो या भिन्न हो तो वो क्या कहलाएगा, व्यंजक। और समीकरण में क्या होता है, समीकरण में दोनों पक्ष में कुछ ना कुछ मान मिलेगा, बीच में समता चिन्ह होगा। अपन लिखेंगे इसमें बराबर में शून्य होगा, बराबर में क्या होगा, शून्य। जैसे अपन बात करें, अपन लिखें इसको उदाहरण में बात करें, 2 + 5 y/x, ठीक है। ये इसका और एग्जाम्पल की बात करें, ax + b, ax + b, यहाँ पे अपन लेते हैं -5, तो इसकी घात ऋणात्मक है, तो ये क्या है, व्यंजक। लेकिन अभी अपन इसको ये करते हैं कि ax + b, तो बताओ ये क्या है, इसकी घात ऋणात्मक है क्या, नहीं, तो ये कैसा है, बहुपद है, रैखिक बहुपद। और इसी को यदि अपन समीकरण बनाएं तो ये आ जाएगा ax + b = 0। समीकरण में अपने पास कितने पक्ष होते हैं, 2। तो एक तो होता है ये बीच में तो बराबर का चिन्ह होता है, दूसरी तरफ होता है, इसको बोलते हैं दायां भाग, दायां भाग, या इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड, RHS। और जो बराबर, इसको बोलते हैं समता चिन्ह, क्या बोलते हैं, समता चिन्ह या इक्वल साइन। और इससे पहले वाला जो भाग होता है इसको बोलते हैं बायां भाग, क्या बोलते हैं, बायां भाग, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। इसका दूसरा नाम है वाम पक्ष, और इसका दूसरा नाम है दायां भाग, RHS या दक्षिण पक्ष। तो ये इन तीनों में अंतर है, बहुपद, व्यंजक और समीकरण में, ठीक है। बाकी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।